हेलो गाइस। मैं अंकुर चौधरी एक बार फिर जुड़ चुका हूँ आपके साथ अपनी नई वीडियो को लेकर। जैसा कि आपको पता है, हमारी सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की 2 क्लास हमने अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। तो आपको कैसी लगी तो दोस्तों एक कमेंट छोड़कर जरूर जाएं। तो आज हमारी थर्ड क्लास है दोस्तों। आई होप आप सभी को ये वीडियो हमारी अच्छी लगेगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। आपको बताना है, पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना। उदाहरण के तौर पर योग संक्रिया द्वारा गुणा संक्रिया को सहायता करना इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है दोस्तों। किस प्रकार का स्थानांतरण कहलाता है दोस्तों? ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, अनुक्रमिक, सिक्वेंशियल दोस्तों, पार्श्वीय, लेटरल या फिर द्वि पार्श्वीय दोस्तों बाय लेटरल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो दोस्तों वो हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? अनुक्रमिक कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? सिक्वेंशियल कहलाता है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है दोस्तों? अधिगम का यह कारक किससे संबंधित है? विधि विज्ञान पक्ष से, सामाजिक पक्ष से, या कारकीय पक्ष से, या मनोवैज्ञानिक पक्ष से? किससे है दोस्तों? विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है दोस्तों? तो हमारा क्या करता है दोस्तों? सामाजिक पक्ष से है। किससे है? सोशल एक्सेप्ट से है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? वो पूछ रहा है कि कौन सी इसमें से योजना है जो विद्यार्थियों की समस्या को समाधान करने में, सुधार करने के अंदर क्या है दोस्तों? उपयुक्त नहीं है। पहली हमारी विद्यार्थियों की प्रकार्यात्मक नियतता। सेकंड है दोस्तों हमारी वास्तविक विश्व समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक अवसर देना। बालकों के समस्या समाधान में माता पिता को सम्मिलित करना। विद्यार्थियों की समस्या समाधान की प्रभावी और अप्रभावी योजना को मॉनिटर करना दोस्तों। कौन सी नहीं है? आपको नहीं बताना दोस्तों कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? वो हमारी विद्यार्थी की प्रकार्यात्मक नियतता नहीं है दोस्तों। कौन सी नहीं है? विद्यार्थी की प्रकार्यात्मक नियतता नहीं है। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्र तथा वस्तु पढ़ रहा है क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। यह सही उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का, या फिर केवल बाहरी अभिप्रेरणा का, या आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा का दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं? क्या पूछ रहा है दोस्तों? वो पूछ रहा है रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्र तथा पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। तो यह किस चीज़ का उदाहरण है दोस्तों? किसका है दोस्तों? केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का, या फिर बाहरी अभिप्रेरणा का, या दोनों का दोस्तों? ये इनमें से कोई नहीं। तो किसका उदाहरण है दोस्तों? ये हमारा केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का दोस्तों। किसका? केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का दोस्तों, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का दोस्तों। सांस्कृतिक पूर्वाग्रह यानी कि पक्षपात से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आकलन योजना है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? वो पूछ रहा है कि सांस्कृतिक पूर्वाग्रह यानी कि पक्षपात से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आकलन योजना है? विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना, एक अच्छे मानकीकृत परीक्षण का उपयोग करना, मानव जातीय विभिन्नताओं को आनुवंशिकता के कारण मानना, या फिर आकलन के उद्देश्य के लिए पोर्टफोलियो के उपयोग से बचना। तो क्या आंसर होगा दोस्तों हमारा? तो क्या आंसर होगा दोस्तों? असेस स्टूडेंट यूजिंग ए वैरायटी ऑफ मेथड दोस्तों। क्या होगा? विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना क्या कहलाता है दोस्तों? सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के बचाव के अंदर एक आकलन की योजना कहलाती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाहरी मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है कि इस स्तर पर कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है किस स्तर पर नैतिक विकास बाहरी मानकों पर दोस्तों आधारित नहीं होकर आंतरिक पर आधारित है। जो बाहरी ना होकर आंतरिक है। पूर्व प्रचलन स्तर, पश्च प्रचलन स्तर, या आपसी अंतर्वैयक्तिक स्तर दोस्तों।
तो दोस्तों कौन सा है वो हमारा पश्च प्रचलन स्तर दोस्तों। कौन सा होगा? पश्च प्रचलन स्तर होगा दोस्तों। कौन सा? पोस्ट कन्वेंशन लेवल होगा। एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं को समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होगा। किससे प्रभावित होगा दोस्तों? आनुवंशिकी द्वारा होगा, वातावरण के द्वारा होगा, प्रारंभिक और बाद के अनुभवों द्वारा होगा, या सततता यानी कि निरंतरता द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा दोस्तों? हेरिडिटी के द्वारा होगा, इन्वायरमेंट के द्वारा होगा, अर्ली लेटर एक्सपीरियंस के द्वारा होगा दोस्तों, या फिर कंटिन्यूटी के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा दोस्तों? तो इन्वायरमेंट के द्वारा होगा। किसके द्वारा? इन्वायरमेंट के दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों में क्रांतिक यानी कि आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है? नंबर एक बहुचयनात्मक यानी कि बहुविकल्पी परीक्षण देना, विद्यार्थियों से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों की काल रेखा बनाने का कार्य करवाना, विद्यार्थियों को इस प्रकार के कार्यपत्र करने को देना जिसमें उन्हें उनकी पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को पुनः स्मरण करना हो, या फिर विद्यार्थियों को इस तरह के कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, और कथन का समर्थन करना क्या दोस्तों? खंडन कीजिए। क्या पूछा है उसने कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो विद्यार्थियों के अंदर क्रांतिक चिंतन, क्या दोस्तों? क्रांतिक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है। कौन सी करती है दोस्तों? तो हमारी करती है विद्यार्थियों को इस प्रकार के इस तरह के कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, कथन का समर्थन अथवा खंडन करना दोस्तों। क्या कहलाता है? ये हमारा क्रांतिक चिंतन कहलाता है दोस्तों। एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियों निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं? पहचान संकट यानी कि तादात्म्य संकट, पहचान उपलब्धि की दोस्तों, पहचान विलंबन की, या पहचान मोचन निषेध की। एरिक्सन ने क्या कहा दोस्तों? इसके अनुसार जटिल समाज में जो किशोर और किशोरियां होती हैं निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं दोस्तों? तो किसका करते हैं दोस्तों? वो करते हैं हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस का दोस्तों। किसका? आइडेंटिटी क्राइसिस का यानी कि तादात्म्य संकट का करते हैं दोस्तों। किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना है। क्या योजना है दोस्तों? विद्यार्थियों से तुलना करने के लिए कहना, एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना, या बालकों को क्रमवार संक्रियाओं में अनुभव प्रदान करना, या एक झुका हुआ समतल अथवा पहाड़ी को बनाना या उसका निर्माण करना दोस्तों। क्या पूछा दोस्तों क्वेश्चन में? किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य की योजना कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी होगी दोस्तों? एक समस्या प्रस्तुत करके क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना चाहिए दोस्तों। वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता क्या होती है दोस्तों? तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसमें से? तो क्या हो गया दोस्तों? जिनकी होगी 20/70 दोस्तों से 20/200, तो इसका आंसर ये होगा दोस्तों, पहला आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित अनुदेशनात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशकों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। एक बार दोबारा देखें क्वेश्चन दोस्तों। अधिगमकर्ता यानी कि शिक्षु केंद्रित अनुदेशनात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो वह क्या होते हैं? अन्वेषी अधिगम होते हैं दोस्तों, डिस्कवरी लर्निंग होती है, मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम होते हैं दोस्तों, गाइडेड होते हैं, या समस्या आधारित होते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम बेस होते हैं जो, या फिर प्रयोजन आधारित होते हैं जो प्रोजेक्ट बेस होते हैं।
तो ऐसे क्या होते हैं दोस्तों, वो हमारे गाइडेड होते हैं दोस्तों, यानी कि मार्गदर्शित होते हैं। बालक के लक्षण, जब वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता, आवेगपूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता और कुंठा के समय क्या करता है, विदेशिता के साथ अनाप अनाप शनाप बोलने लग जाता है। संकेत कैसा है दोस्तों, अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार है, या फिर मंद अधिगम करता यानी कि सीखने वाला है, या फिर मानसिक मंदता के, या फिर स्मृति लोपन के दोस्तों। तो कौन सा संकेत है दोस्तों, अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार के दोस्तों। डैश सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से संबंधित है। किसने कहा था दोस्तों, ये स्किनर ने कहा था, सैगलर ने कहा था, पियाजे ने कहा था, या बंडूरा ने कहा था दोस्तों। तो किसने कहा था दोस्तों, बंडूरा ने कहा था। किसने कहा था, बंडूरा ने कहा था दोस्तों। ब्रोंज-फ्रेन-ब्रेनर की पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं और ये संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं दोस्तों, काल तंत्र से, क्रोनो सिस्टम से, माइक्रो सिस्टम से, सूक्ष्म तंत्र से, या मैक्रो से दोस्तों, बृहद तंत्र से, या बाहरी से दोस्तों, एक्सो सिस्टम से। तो किससे संबंध रखते हैं दोस्तों, माइक्रो सिस्टम से रखते हैं दोस्तों, सूक्ष्म तंत्र से रखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, क्या कहलाती है, स्कैफोल्डिंग, अंत व्यक्तिनिष्ठा, निर्देशित सहभागिता, आसन विकास क्षेत्र दोस्तों। तो दोस्तों क्या कहलाती है, आसन विकास क्षेत्र कहलाती है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहलाती है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है, परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्कना, आदर्शवादी तर्कना, स्थानिक तर्कना, या अमूर्त तर्कना दोस्तों। तो कौन सी नहीं है दोस्तों, स्थानिक तर्कना नहीं है, स्पेशल रीजनिंग नहीं है दोस्तों। पारुल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाते हैं, जबकि उसके पठन वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड अत्यधिक न्यून कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी उच्च और लेखन कौशल प्राप्त है। पारुल को मुख्यतः दोस्तों क्या है, डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, या डिसफेसिस है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, डिसलेक्सिया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है, आपके जीवन में आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, या आपके अपने जीवन को किस प्रकार संगठित कर सकते हैं, आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर आप किस प्रकार बेहतर अल्पकालिक लक्ष्य बना सकते हैं। क्या पूछा दोस्तों उसने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है। तो कौन सा दोस्तों, आप अपने क्या अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इसका आंसर होगा कौन सा, थर्ड आंसर होगा दोस्तों, व्हाट कैन डू यू टू गेट गुड ग्रेड्स दोस्तों। प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है, किसके दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों के, विशिष्ट कक्ष, स्पेशल क्लासेस, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग दोस्तों, त्वरण, एक्सेलरेशन, या सामान्य कक्ष में संवर्धन। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण उपयुक्त नहीं है, रेमेडियल टीचिंग उपयुक्त नहीं है दोस्तों।
किशोर जन मुख्यतः बालिकाओं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती है। किशोरों को यह आहार संबंधी विकार क्या कहलाता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, बाध्यता, मनोग्रसित तंत्रिका ताप, या फिर दोस्तों तंत्रिकीय विकास विकार, या फिर बुलिमिया नर्वोसा। दोस्तों थोड़ा अजीब सा प्रश्न है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? बुलिमिया नर्वोसा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? नंबर 1, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा देना, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विद्यालयों में विशिष्ट कक्षा में शिक्षा देना, या फिर विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में अधिकतम समय शिक्षा देना, या विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना। समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है दोस्तों, तो कौन सा करता है? विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय में क्या दोस्तों? शिक्षा देना ही परिभाषित करता है दोस्तों। एजुकेटेड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड फुल टाइम इन द रेगुलर क्लासरूम। दोस्तों संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है। संवेग जीव की स्थायी अवस्था है। संवेग आंतरिक उद्दीपनों द्वारा जागृत होते हैं, या फिर संवेगों की निश्चित भाव अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न अर्थों तक अर्थ लिए होती है। दोस्तों तो कौन सा सही है दोस्तों? संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम को उपयोग करते हैं, तो यह अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? व्यवहारिक शैली है, आवेगी शैली है, या सतही शैली है, या गहन शैली है? तो कौन सी शैली है दोस्तों? ये डीप स्टाइल है, यानी कि गहन शैली है। दोस्तों इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे क्या दोस्तों? मतलब कि इस प्रकार से बोलना और लिखना कि जो क्या करे दूसरों पर इफेक्ट पाए दोस्तों, यानी कि प्रभाव छोड़ दे, क्या कहलाता है? भाषा का व्याकरण कहलाता है, ग्रामर ऑफ लैंग्वेज कहलाता है, भाषा का ध्वनिग्राम कहलाता है, यानी कि फिनोम कहलाता है दोस्तों। क्या फिनोम ऑफ लैंग्वेज कहलाता है, या भाषा का व्यवहारिक रूप कहलाता है दोस्तों, या फिर भाषा का रूप ग्राम कहलाता है, मोर्फीम कहलाता है। दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ना दोस्तों क्या कहलाता है? भाषा का व्यवहारिक रूप कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? प्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज कहलाता है दोस्तों। अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं क्या कहलाती है दोस्तों? दल यानी कि टीम शिक्षण कहलाती है, टीम टीचिंग कहलाती है, अभिक्रमित अनुदेशन कहलाती है, या फिर दोस्तों सहयोगी अधिगम कहलाती है, कॉर्पोरेटिव लर्निंग कहलाती है, या अन्वेषण अधिगम कहलाती है, डिस्कवरी लर्निंग कहलाती है। यानी कि अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं दोस्तों, तो कौन सी कहलाती है? हमारी कहलाती है सहयोगी अधिगम कहलाती है दोस्तों, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है? कौन सा सिद्धांत है दोस्तों जो गलत है इसमें से? विकास एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप से होता है, या फिर सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं, या फिर विकास आनुवंशिकी और वातावरण का उत्पाद यानी कि परिणाम है, या फिर विकास समाकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन सा गलत है दोस्तों? कि जो हमारा विकास क्या होता है दोस्तों? सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं दोस्तों। ऑल इंडिविजुअल आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। बाकी तीनों क्या होगा? हमारे सही हैं। गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड स्वभाव अभिप्रेरणा और इरादों को पहचानने और उन उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है दोस्तों? भाषिक बुद्धि कहलाती है, दैहिक गतिबोधक बुद्धि कहलाती है,
अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है या अंतरवैयक्तिक बुद्धि कहलाती है दोस्तों? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहलाती है दोस्तों या फिर इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस? दोनों सेम ही है दोस्तों। तो क्या कहलाती है दोस्तों? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाती है। पियाजे के अनुसार किशोरों की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने की योग्यता क्या कहलाती है दोस्तों? साध्यात्मक विचार कहलाता है दोस्तों, या फिर ट्रांजिटिव निष्कर्ष कहलाता है, संज्ञानात्मक मानचित्रण कहलाता है, कोग्निटिव मैपिंग कहलाता है, या विकेंद्रीयन कहलाता है दोस्तों, डिसेंट्रेशन कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोपोजिशनल थॉट कहलाता है दोस्तों, साध्यात्मक विचार कहलाता है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को परिभाषित किया कि किशोरावस्था वह काल यानी कि अवधि है जिसके अंदर बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं दोस्तों? किसने कहा था ये? एटी जर्शिल्ड ने कहा था दोस्तों, ईबी हरलोग ने कहा था, या डेविस ने कहा था, या फिर सोरेनसन ने कहा था दोस्तों? तो दोस्तों ये कहा था, किसने कहा था? एटी जर्शिल्ड ने कहा था दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को हमारे क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाए दोस्तों, और वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ कर जाए। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।